नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने कछुआ और खरगोश की कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, ऐसा विश्वास है। लेकिन आज आप एक बार कछुआ और खरगोश की कहानी फिर से पढ़ेंगे। ख़ास तौर पर यह कहानी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो सरकारी नौकरी की हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। क्यों है, इससे क्या सीखने को मिलता है? तैयारी करने वाले तो कई प्रकार के लोग होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कुछ बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हें तो सफलता 1-2 वर्ष तैयारी करने के बाद मिल जाती है। कुछ तो ऐसे ही होते हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते मिल जाती है, यानी 6 महीने की तैयारी में मिल जाती है। वो लोग तो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, उनकी तो बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि जो तीव्र बुद्धि का है उसे ही नौकरी मिलती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। औसत दर्जे का कैंडिडेट भी नौकरी पा सकता है। बस उसके लिए ज़रूरी क्या है, तो वो इस कहानी से सीखने को मिलता है। ये कहानी सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ या नौकरी के साथ साथ आप कोई भी व्यापार भी कर रहे हैं तो भी इससे सीखने को मिलता है कि कैसे बढ़ा जाता है, कि धीरे धीरे कार्य करके कैसे बढ़ें। और नौकरी के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार फिर से बता दें, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो औसत स्टूडेंट हैं। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। मालूम है, लेकिन फिर भी आप एक बार सुनेंगे तो आपको इसका जो सार निकल कर आएगा वो बहुत आपको मोटिवेट करने वाला है। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक खरगोश एक कछुए की धीमी चाल की हंसी उड़ाया करता था। सबसे पहली बात तो आप किसी की कभी हंसी मत उड़ाइए, कभी किसी को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि कब कौन मेहनत ना कर जाए ये आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और हंसी बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है किसी की। तो एक दिन कछुए ने क्या किया, उसे दौड़ के लिए चुनौती दे डाली। दौड़ शुरू होते ही खरगोश तेज़ी से दौड़ा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। लक्ष्य के निकट पहुंचकर खरगोश ने सोचा, कछुआ तो काफ़ी पीछे रह गया है, क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई। दूसरी ओर कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा और अंततः सोते हुए खरगोश से आगे निकल गया। नींद खुलने पर खरगोश को एहसास हुआ कि कछुआ शायद आगे निकल रहा है। वह पूरी ताकत से लक्ष्य की तरफ दौड़ा, लेकिन कछुआ वहां पहले पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। कथा सार क्या है? तो निरंतर प्रयास से सफलता निश्चित है। आप ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप तेज़ गति से चलें, बल्कि ज़रूरी ये होता है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो आप ये बिल्कुल निश्चित है कि आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और जो तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वो उनको लगेगा कि हम तो सफलता प्राप्त कर लेंगे, उनको बहुत आसान लगेगा। लेकिन आप जब औसत होंगे, औसत दर्जे के हैं, तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे प्रयास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बात आपके लिए पूर्ण रूप से सही साबित होने वाली है। तो निरंतर प्रयास करना है, भले ही आप औसत दर्जे के कैंडिडेट क्यों ना हो। तो कथा सार एक बार फिर से आपको बता देते हैं, निरंतर प्रयास से सफलता निश्चित है। इस बात को याद रखिएगा कि प्रयास आपको, भले ही आप जो भी आपका लक्ष्य है, 20 सवाल लगाने हैं आपको, मैथ के 20, रीजनिंग के, हिंदी पढ़ना है, भले 20 ना कर पाओ, लेकिन 10 अगर कर रहे हैं तो उसको आप आगे उसका अनुसरण करते रहना है। 10 सवाल लेकिन लगाने हैं तो प्रतिदिन कार्य करना है। आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अगर इस बात को आप याद रखते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।